अगर हम निवेशकों की बात करें तो जो नए निवेशक ज़्यादातर आए 2023-24 में, उनको शायद चिंता ज़्यादा हो रही होगी। पर अगर हम निवेशक जो पहले से निवेश कर रहे हैं 2013-14 से, या फिर 2018-19 से भी जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोविड का भी लो देखा, उनके लिए शायद उतनी चिंता की बात भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जो रिटर्न 2020 मार्च से लेके 2024 सितंबर तक दिया था, वो इतना अच्छा था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और अगर हम आज कंपेयर करें तो लोग ऐसे कहते हैं कि 1.5 साल में इंडिया में रिटर्न ही नहीं बना, हम तो इंडिया से बाहर निवेश करना चाहिए था, कोरिया में करना चाहिए था, ताइवान में करना चाहिए था। पर उसका अगर हम देखें तो 2020 से 2024 उन मार्केट्स में कुछ रिटर्न नहीं बना था। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना सारा निवेश हुआ पिछले 2-3 सालों में, तो वो मार्केट्स बढ़ गई और भारत में थोड़ा कंसोलिडेशन आ गया। आज भी अगर हम देखें तो भारत के सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास सिप है। तो ये जो नंबर है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो होना चाहिए, क्योंकि भारत में निवेशकों की संख्या बढ़नी चाहिए। दूसरा, पिछले 6 महीने में जो माहौल बना था वो इतना 12 महीने 18 महीने से रिटर्न नहीं बना है। फिर ऑब्वियसली वॉर जो बिल्कुल देश के करीब इतना, और उसके कारण कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ चुके थे, तो लोगों को थोड़ा घबराहट हुई। मार्च के महीने में अच्छा खासा गिरावट भी हुई, उसके कारण आपको स्टॉपेजेस भी दिख रहे हैं, स्लो डाउन भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। पर अगर हम मैक्रो की बात करें, और जैसे आपने कहा रिसर्च बैक या नंबर बैक की बात करें, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो करीबन 400 लाख करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 350 लाख करोड़ के आसपास होगी। उसमें अगर हम देखें कि 15% हमारी सेविंग्स रेट है, यानी कि 45 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ की बचत होती है हर साल। अभी हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर 45 लाख से 50 लाख करोड़ की बचत है, तो 4 से 5 लाख करोड़ यानी कि 10% क्या इक्विटी मार्केट्स में एसआईपी के द्वारा नहीं आ सकता। और उसको अगर हम रिवर्स कैलकुलेट करें, अगर 4 से 5 लाख करोड़, तो करीबन 30 से 35 हज़ार करोड़ का नंबर आ जाता है। और हमारी अर्थव्यवस्था 12 या 13% से बढ़ने वाली है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एसआईपी बुक भी उसके साथ साथ बढ़नी चाहिए। तो जैसे ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे इक्विटी का कल्चर आज बहुत आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ते जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा नहीं लगता कि एसआईपी की जो आज आपको थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है वो परमानेंट स्लो डाउन है, ऐसा नहीं है। ये जो दर है वो बढ़ता रहेगा, तो एसआईपी की चिंता नहीं है। और उसके कारण इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स को एक फ्लो मिल रहा है, जिससे हम जो विदेशी निवेशक बेच रहे हैं उससे हम खरीद पा रहे हैं। और वरना आज मार्केट का हाल और भी बुरा होता। तो डेफिनेटली मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का कारण एसआईपी कर रहा है, जो बहुत अच्छा है। और इस स्टेबिलिटी के कारण निवेशक भी टिके रहे हैं। जो पैसिव वर्सेस एक्टिव की बात करते हैं, क्लियरली एक्टिव और पैसिव दोनों का समावेश हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक्टिव में ऑफ कोर्स फंड मैनेजर खुद नक्की करते हैं कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक में निवेश करना है। पैसिव में आपको चुनना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा सही पोर्टफोलियो या सही इंडेक्स है। उसके लिए आपको गहरा काम करना पड़ता है या अच्छे एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 75 से 80% एक्टिव, 20 से 25% पैसिव अगर आपके पोर्टफोलियो में है। और पैसिव में हम ऐसा भी मानते हैं, गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी की अगर बात करें, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में समावेश पैसिव के द्वारा आसानी से हो सकता है। बाहर के देशों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ की मार्केट्स इतनी बढ़ चुकी है, खासकर अमेरिकी मार्केट, जहाँ पर $75 ट्रिलियन का आज मार्केट कैप है। उनकी अर्थव्यवस्था से 2 गुना ज़्यादा उनका मार्केट कैप हो चुका है, शायद वो सस्टेनेबल नहीं भी है। वहाँ पर पैसिव्स का ग्रोथ उसके वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो है, जैसे कि आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कुछ ही चुनिंदा 6-7 स्टॉक की वजह से रिटर्न आ रहा है। पर वहाँ पर बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है ईटीएफ्स को, जो म्यूचुअल फंड्स को नहीं है। तो क्योंकि टैक्स एडवांटेज, और क्या टैक्स एडवांटेज है वो भी बता देता हूँ निवेशकों के लिए। अगर आपने ईटीएफ के द्वारा अमेरिकी मार्केट्स में निवेश किया, तो आपका जो अनबुक्ड गेन्स या अनरियलाइज्ड गेन्स है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। पर अगर आपने म्यूचुअल फंड के द्वारा अमेरिकी मार्केट में निवेश किया, वहाँ के इन्वेस्टर्स ने, तो अनबुक्ड गेन जो होता है, अनरियलाइज्ड गेन होता है, वहाँ पर उनको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर है ईटीएफ और एमएफ टैक्सेशन का अमेरिका में, उसके कारण ईटीएफ मार्केट वहाँ पर म्यूचुअल फंड मार्केट से बड़ा हो चुका है अमेरिका में। भारत में तो टैक्सेशन दोनों का सेम है, तो हमें नहीं लगता कि, और भारत में ऑफकोर्स अल्फा भी जनरेट कर रहे हैं हमारे फंड मैनेजर, तो एक्टिव और पैसिव दोनों का मिश्रण भारत में बढ़ता रहेगा। दोनों का अपना एक एडवांटेजेस है। अगर एआई सक्सेसफुल होता है तो वर्ल्ड में शायद उतना एनर्जी यानी कि पावर ही नहीं है कि वो एआई को सब जगह इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। तो अगर इतना पावर यानी कि एनर्जी कंजम्पशन ही नहीं हो सकता कि एआई सक्सेसफुल हो, तो कहीं ना कहीं एआई एक स्तर तक ही रहेगा, उसके साथ साथ हमारी कंपनियां भी ग्रो हो पाएगी। तो आई थिंक आज अगर हम देखें तो एनर्जी, ऑयल एंड गैस,
banking, and even our technology companies are providing good entry opportunity for long term, and that is why large cap space is a very good space for investors to look at. तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो अगर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जहाँ पर भी उनको अच्छे लगते हैं वो आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंकर बुक में भी निवेश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाता है। आईपीओ के स्टॉक्स में ही नहीं, डाइवर्सिफाइड दूसरे स्टॉक्स में अगर कोई क्यूआईपी हो रहा है, अगर कोई कंपनी फंड रेस कर रही है, हर एक चीज़ में फ़ायदा हो जाता है। तो फंड मैनेजर का जो पर्टिकुलर मोटिव रहता है वो ऐसा रहता है कि इस समय पर निवेशकों के लिए कौन से सेट ऑफ स्टॉक्स, सेक्टर्स कितनी मात्रा में होने चाहिए। अगर कोई बड़ा आईपीओ आता है और वो इन्वेस्टमेंट थीसिस में बैठता है तो डेफिनेटली उसमें भी निवेश करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को हर चीज़ जो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए प्रोडक्ट चूज करके उनको वो मिल जाती है। और आईपीओ भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान होता है किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड के लिए। हर आईपीओ में निवेश करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ महंगे भी होते हैं, पर जहां पर आईपीओ में कॉन्फिडेंस है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, मैनेजमेंट से मिलकर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग अवधि, तो म्यूचुअल फंड्स को डेफिनेटली वो पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। आप एंकर में भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स, और मेन बुक में भी निवेश करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं एक निवेशक को सोचना चाहिए कि अगर मैं एक म्यूचुअल फंड में हूं तो मुझे उस आईपीओ में एक्सपोजर नहीं मिल रहा। नहीं, मिल जाएगा अगर निवेशक अगर उसमें वर्दी है निवेश। करेक्ट करेक्ट। अगर फंड मैनेजर उसमें निवेश करते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट का जो लाभ है वो डेफिनेटली मिल जाता है।